तो जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा आज आपके सामने अपना फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज मैं आपको एलएमजी के बारे में पढ़ाऊंगा। एलएमजी लाइट मशीन गन, जो कि इंडियन आर्मी का सबसे उम्दा हथियार है, सबसे खतरनाक हथियार है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं अपने एलएमजी को। एलएमजी ओह माय गॉड, एलएमजी आ गई क्या? एलएमजी इसका फुल फॉर्म होता है लाइट LIGHT मशीन गन, MACHINE मशीन, GAN जो आपका मन हो वो लिखिए। मैं तो GAN लिखता हूँ, मुझको ये पसंद है, मैं इसी को लिखता हूँ। मशीन गन ठीक दिख रहा है भाई। जब ना दिख रहा हो तो फिर मैं और अच्छे से करूँ। कभी कभी चमक आ जाएगी, क्योंकि भाई मैं अपने मोबाइल से बनाता हूँ और मेरे पास ज़्यादा सिस्टम अभी है नहीं, इसलिए मोबाइल से बनाता हूँ। जब मैं हट जाया करूँ तो आपको एकदम क्लियर वीडियो दिखेगा। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और या तो नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कभी भी आप अपनी नोट्स को पढ़ कर देख सकते हैं। जो चीज़ आप भूल जा रहे हैं उसमें देखिए कि अमन सर ने पढ़ाया था, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्या पढ़ाए थे क्या नहीं पढ़ाए थे। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं एलएमजी की विशेषताएं के बारे में। एलएमजी का वज़न होता है, इसका वज़न होता है इसका वज़न होता है 23 पाउंड। 23 पाउंड और किलोग्राम में बात कर लें तो 9 किलोग्राम। मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं अभी गया था कहीं दावत पे, तो एक फ्रेंड से, मतलब फ्रेंड क्या, वो एनसीसी में सेकंड ऑफिसर, लेफ्टिनेंट ऑफिसर है। तो वो जान पाए कि अमन एनसीसी करता है, तो वो मुझसे यही सवाल पूछे थे, एलएमजी का वजन कितना होता है? मैं 9 किलोग्राम बताया। तो उन्होंने पूछा पाउंड बताओ, मैंने बताया 23 पाउंड। समझ गए कि ये लड़का पढ़ने लिखने में तेज़ है। तो फिर आपको भी ऐसे करना है। कभी भी कोई पूछता है तो आप तुरंत बताइए 23 पाउंड। एलएमजी का फुल फॉर्म पूछता है लाइट मशीन गन। इंसास का फुल फॉर्म पूछता है इंडियन स्मार्ट आर्म सिस्टम, बता दीजिए। एक धड़ा आपको मुँह से निकलना चाहिए। मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई या मेरे दोस्त या मेरी बहन जितनी भी पढ़ रही हैं, तुरंत कोई भी क्वेश्चन पूछे तुरंत आवाज़ निकल जाए। जानते मैं जब एनसीसी क्लास करता था तो PI स्टाफ क्वेश्चन नहीं कर पाता था, मैं आंसर बोल देता था। तो आपको भी यही करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बैरल का वजन होता है, बैरल का वजन 6.5 पाउंड। जिसको मेरी लिखाई समझ में ना आए भाई बोल दीजिएगा, मैं आपको पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फौजी कंपटीशन जोन, आप सर्च कर लीजिएगा। ये ऐसे ही लिखना है, कैपिटल F, ये सब सारे स्मॉल लेटर लिखना है। फौजी कंपटीशन जोन डाल देना, फिर आ जाएगा, देख लीजिए। इसका LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। इसका वजन होता है 23 पाउंड, 9 किलोग्राम पूछ ले। तो बैरल का वजन होता है 6.5 पाउंड। ठीक दोस्तों, तो फिर और आगे शुरू करते हैं। फिर इसके मैगज़ीन की बात कर लें। मैगज़ीन में कितने राउंड आते हैं? मैगज़ीन में कितने राउंड आते हैं? मैगज़ीन में कितने राउंड आते हैं? मैगज़ीन में राउंड आते हैं 30। भरे कितने जाते हैं चलाने के लिए? दर चलाने के लिए भरे जाते हैं 28 क्यों भरे जाते हैं? पूछेंगे सर क्यों भरे जाते हैं 28? क्योंकि इसमें 2 राउंड खाली कर दिया जाता है। इसमें स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग जो ऐसे कटअप करती थी, टट गोली जब तर मैगजीन को फेंकने के लिए फंस जाएंगे राउंड से, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी कारगर रेंज दिख रहा होगा आपको। कारगर रेंज होता है 500 गज। 52 गज का तेरा लहंगा कमाल करे। 500 गज कितना होता है? 500 गज। ठीक, हमने क्या क्या बात की एलएमजी के बारे में? एलएमजी के बारे में हमने बात की लाइट मशीन गन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका वजन होता है 23 पाउंड।
9 किलोग्राम। पाउंड में अगर पूछ लेता है तो 23 पाउंड, अगर किलोग्राम में तो 9 किलोग्राम। बैरल का वजन होता है 6.5 पाउंड। मैगज़ीन का वजन होता है, मैगज़ीन में राउंड आते हैं 30, भरे जाते हैं 28। कारगर रेंज होती है 500 गज। ठीक, मदर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं इसके। स्क्रीनशॉट इसको लेना हो ले ले भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता भाई। आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं आपको पक्का वादा कराता हूँ, वादा करके सनम भूल तो ना जाओगे। यही बात है, वादा निभाना है। वादा करूँगा तो वादा निभाऊँगा। आपको मैं अल्फ़ा दिला के मानूँगा, अल्फ़ा। तो इसकी मजल वेलोसिटी की बात करते हैं। मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 27 फीट 100 फीट प्रति सेकंड। ठीक, 1 सेकंड में कितनी स्पीड से निकलती है? बैरल के पास से यही मान लो ये हमारी गन है। ठीक, यहाँ से जब गोली निकलती है ना, यहाँ से देखो इधर यहाँ पे, फ़ोन में ना देखना भाई, फ़ोन में नहीं, ये यहाँ पे ठीक दिख रहा होगा। ये यहाँ से जैसे ही गोली निकलती थाड़, तो यहाँ से निकलने के टाइम को जितनी तेज़ निकलती है वही होती है 27 फीट प्रति सेकंड से गोली निकलती है। तो मुझे आशा मैं आपसे ये करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, और फायरिंग की दर होती है, फायरिंग के प्रकार या फायरिंग की दर की पहले बात कर लेते हैं। फायरिंग की दर होती है नॉर्मल 28। साधारण तरीके से अगर फायर करते हैं तो आती है 28। अगर तीव्र से चक्री में आती है 84। अगर जब ऑटोमेटिक लगा देते हैं ना, ऑटोमेटिक लिखते हैं, ऑटोमेटिक में अगर जब लग जाती है बेल्ट के साथ, ऑटोमेटिक में इसकी गिनती नहीं है। 600, 500, 800 जो निकल जाए, 600 से 800 के बीच। ठीक, ये नहीं पूछता, ये पूछता है लगभग, पर आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, आपको ये याद रखना है। ठीक, और इसकी फायरिंग के प्रकार होती है। हंसी में मैं आपको पढ़ाऊँगा यार, एनसीसी ऐसे ही, परेड में थोड़ी ना है। परेड में तो यार जान निकल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लिए थे भाई, ना लिए हो तो थोड़ा बैक कर लीजिएगा। सॉरी मैं नहीं दे पाया मौका आपको। फायरिंग के प्रकार टाइप ऑफ फायर। सिंगल, ऑटो, स्पेलिंग गलत है तो भाई आप सही कर लीजिएगा। मेटिक। सिंगल में क्या होता है, एक राउंड निकलता है ऐसे, और इसमें क्या होता है, दड़ निकलते हैं। ठीक, इसमें बेल्ट फंस, इसमें आप मैगज़ीन की राउंड चलाते हैं, इसमें आप मैगज़ीन के साथ साथ बेल्ट लगा देते हैं। मान लीजिए हमारी बंदूक, ये हमारी LMG है। ठीक, ये हमारी LMG है और ये हमारी स्टैंड ऐसे रखी रहती है, बालू में गाड़ दी जाती है। इधर पाकिस्तान वाले हैं, सारे पाकिस्तान वाले आ रहे हैं। इधर दर गोली निकल रही है। यहाँ से हम ट्रिगर गार्ड, यहाँ हमारी मैगज़ीन लगी होती है। फिर मैगज़ीन में जब हम बेल्ट फंसाते हैं तो मान लो एक हमारे डिब्बा होता है, इसमें बहुत सारी गोलियाँ भर दी जाती हैं। बहुत सारी गोलियाँ ऐसे गोलियाँ भरी रहती हैं, ऐसी। ठीक, तो फिर ये ऐसे बेल्ट हम फंसा देते हैं। फिर मैगज़ीन से लेके तार चलाते रहते हैं। बॉर्डर मूवी में देखे होंगे यार, जो सनी देओल चलाते हैं ना, वही वाली। तो मैगज़ीन में राउंड इसके कितने आते हैं, 28। अगर जब हम सिंगल की बात करें तो सिंगल में आप धीरे धीरे आप गोली चला सकते हैं। अगर जब ऑटोमेटिक आती है तो सोच लो भाई साहब, 5वां गियर लग जाता है, इधर 6वां गियर लग जाता है इस बंदूक पे, धड़ाधड़ गोली निकलती है, धड़ाधड़। ठीक, तो फिर अभी ख़त्म हो गई है। अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं स्टेट गन के बारे में। स्टेट गन, बैरल का वजन भी पढ़ा चुके हैं हम आपको। ठीक, बैरल का वजन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बैरल। अब आइए कार्बाइन के बारे में जान लेते हैं। कार्बाइन देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब आ रहे हैं पढ़ाने।
कार्बाइन, इसको बोलते हैं स्टेट गन। स्टेट गन, ठीक। वजन की बात कर लेते हैं इसकी। वजन स्टेट गन खास कर किसको दी जाती है? उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, पीएससी वाले होते हैं ना, ये आसानी होती है। और ये इसकी कारगर रेंज होती है 100 अगर ड्यूटी पर रहते हैं 30 गज, 100 गज 30 गज अगर जो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी 30 गज, ठीक। तो अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। आपको बताते हैं पिस्तौल के बारे में। आप बोले पिस्तौल भी बता दें, पिस्तौल पूछता नहीं है वैसे, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इसका वजन होता है 2 वजन होता है 6.5 पाउंड। और ऐसे किलोग्राम में पूछ ले तो आपको होता है 2.9 किलोग्राम। वजन इसका होता है 2.9 किलोग्राम। बैरल का व्यास होता है इसका, भाई साहब, बैरल बहुत ही मोटा होता है। बैरल का सबसे मोटा बैरल इसी का होता है 9 mm। भाई ये क्या हो यार, मैं आपको क्या दिखा दूँ, मेरे मान लो लगभग इतना मोटा, सब समझ जाएंगे आप 9 mm कितना होता है। और इसका मैं कारगर रेंज ये ज़्यादा पूछता नहीं, ज़्यादातर वही इंसास SLR 0.22 के बारे में पूछते। 0.22 की खोज कहाँ हुई थी? 0.22 की खोज हुई थी यूगोस्लाविया देश में, ठीक। यूगोस्लाविया देश में। बहुत से लड़के कंफ्यूज रहते हैं, इंडिया अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ बताते रहते हैं, तो मैं आपको बता दिया। कोई पूछे बता देना, अमन सर ने बोला था यूगोस्लाविया, ठीक। कारगर रेंज इसकी होती है 100 गज, 52 गज का 13, ठीक। 52 गज का लहंगा नहीं, 100 गज का लहंगा है इसमें। तो ऑन ड्यूटी इसकी कारगर रेंज कितनी होती है? 30 गज, ठीक। 30 गज, 1 बीघे से भी कम, ठीक। 30 गज। मैगजीन की क्षमता होती है 30 राउंड। मैगजीन की क्षमता, मैगजीन, स्पेलिंग सही ना हो तो आप सही कर लीजिएगा। चलो हिंदी में लिख दूँगा मैं इतनी जल्दी बाजिएगा। मैगजीन में राउंड 30 राउंड। मैं अब आपको ये सारी बंदूकें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊंगा वहाँ पे राष्ट्रीय एकता और लीडरशिप, नेता के गुण कैसे होते हैं, जो कि आपको 150 नंबर दिलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा ना मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कि आप जाएंगे सिर्फ 10 लाइन लिखेंगे, बस 10 पॉइंट, ईमानदारी, ऐसे ही सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, 10 वर्ड लिखना होगा आपको, 10 नंबर पक्का। यार भाई वादा करता हूँ आपको अल्फ़ा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर आइए और इसकी मजल वेलोसिटी की बात कर लें। इसका सबसे अलग है भाई, ये सबसे दुनिया की विचित्र है। मजल वेलोसिटी योगी बाबा की जैसी है ये, 1200 गज, 1200 फीट प्रति सेकंड, ठीक बाबू, 1200 फीट प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे सर आपने हमें सब तो पढ़ा दिया पर सभी राइफल्स के पार्ट नहीं बताए, तो चलो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। तो फिर देख लीजिए, कार्बाइन है ये, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता, यही पूछता है ज़्यादा, और क्या पूछता है, कुछ नहीं पूछता, यही सब होता है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जो इसमें आते हैं। और ये हाँ, इसके प्रकार बता दें, ये 6 प्रकार की होती है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, थोड़ा भाई चमक आता होगा बोर्ड पे, वो मुझे पता है, क्या करें अब सही नहीं हो रहा है यार। चलो कोशिश करते हैं अगले वीडियो पे हम सही कर देंगे पूरी कहानी आपकी। क्या करें यार, लाइट ही धोखा दे के चली जाती है सबको, कोई और धोखा देता है हमको, लाइट ही धोखा दे देती है। तो इसके प्रकार टाइप ये 6 प्रकार की होती है। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। मार्क 1, मार्क 2,
मार्क 3, मार्क 4, अरे बाबा, मार्क 5, मार्क 6। ठीक, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 4, मार्क 3, मार्क 5, मार्क 6। ठीक है, पूछते नहीं कितने प्रकार की होती है, बस जान लीजिए, आपकी जानकारी में रहे, कोई बताता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसके पार्ट लिख लेते हैं ना, सभी राइफल्स के पार्ट्स ऑफ राइफल, पार्ट्स ऑफ बॉडीज, पार्ट्स ऑफ राइफल। मैं तो बॉडी लिखने वाला था, अरे भैया, राइफल। तेरी खुशी ना हो सामने तो ये खुशी क्या है। बट हो गए, बैरल हो गया, बैरल एकदम ऊपर से, बट बैरल कुतर भी बोलते हैं। ठीक, इसको कुतर भी बोलते हैं। बट बैरल, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर हैंडल, और मैगजीन कवर, ब्रिज ब्लॉक, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर दिख रहा होगा, ना दिखे तो भाई हम इंक डाल दें। ट्रिगर, बस रुक जाइए 2 मिनट आप रुक जाइए, हम थोड़ा इंक डाल दें, नहीं फिर आपको दिख ना रहा होगा। टर्न टू ओपन, अरे भाई हमसे यही तो नहीं होता यार, हम इंक नहीं डाल पाते हैं। देखते हैं आप, अब रिजल्ट के बारे में बता दें। अभी की बार रिजल्ट भाई साहब इतना बेकार आया है, बहुत सी कुछ बटालियनों का, मैं क्या बताऊं। मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में है 15 बटालियन, 16 बटालियन, 6 बटालियन, 17 बटालियन, मेरा 17 बटालियन है भाई। मेरे बटालियन का रिजल्ट तो अच्छा आया हुआ इस बार, नहीं अगले बार तो इतना बेकार आया था कि पूरे भारत में किसी का ना आया होगा उतना बेकार। 1800 लड़कों में 100 लड़के नहीं पास हो पाए थे। अब की बार तो सारे पास हो गए, सारे। और अब की बार 16 बटालियन का हाल हो गया कि जिसमें बहुत लड़के फेल। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे कोई दोस्त, कोई मेरे भाई ना फेल होने पाए, इसलिए मैं आपके लिए बताइए रात में वीडियो बना के भेजता हूँ। मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ रात का है, नाइट के 12:30 बजे रात के। तो ट्रिगर हो गया, ट्रिगर के बाद है ट्रिगर गार्ड। चल जा बाबा, चल जा बाबू, मेरी जान चल जा। क्या हुआ तुझको, तू भी धोखा देगी क्या? और सब तो धोखा दे ही रहे। चलो वाह, ट्रिगर गार्ड हो गया हमारा। मैगजीन नंबर आप अपने डाल लीजिएगा, ठीक, मैं ये सब नहीं लिख पाता। मैगजीन हो गया। ब्रिज ब्लॉक, ये ब्रिज ब्लॉक ना राइफल की धड़कन है। ब्रिज ब्लॉक, चैम्बर, ठीक ना। बट पैरल हैंडल, ये होता है ना कैरिंग हैंडल, बड़े लिख दूँगा। कैरिंग हैंडल, ठीक, देख लीजिए, फिर और आगे लिखते हैं। कैरिंग हैंडल हो गया। अभी इसमें लिखने हैं प्लेटफॉर्म, बॉटम प्लेट, स्प्रिंग, बॉडी, नट, बोल्ट, कैम्प, सब लिखने हैं अभी इसमें। बहुत हाउसिंग, मैगजीन हाउसिंग, ठीक, स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे आप। बोल्ट सभी में होते हैं, ठीक, बोल्ट सभी में होता है। कैरिंग हैंडल सभी में होता है। कैरिंग हैंडल क्या, जो पकड़ने वाला होता है ना, पकड़ टांगने वाला, एक नली 2 नली सभी में होता है, गाँव में देखे होंगे आप। बोल्ट हो गया। मैगजीन हाउसिंग, ठीक, मैगजीन हाउसिंग हो गया हमारा। रिकाइल स्प्रिंग एक लिख लेते हैं, रिकाइल
मैं सब बोल रहा हूँ, ठीक, आप समझ जाइएगा। रिकॉइल स्प्रिंग अब बढ़िया दिखा होगा आपको ना भाई साहब। आप भी कह रहे होंगे चिरकुटा है क्या, कुछ डालता वालता नहीं, कैसे पढ़ाता नहीं था। देख लीजिए, वोल्ट मैगजीन, हाउसिंग, रिकॉइल स्प्रिंग, ठीक, सब हो गए। एक स्प्रिंग लिख देते हैं, स्प्रिंग। आज से आपका पूरी राइफल ख़त्म है। आपको क्या क्या पढ़ा दिया, 0.22 पढ़ा दिया, और SLR पढ़ा दिया, इंसास पढ़ा दिया, LMG पढ़ा दिया, स्टेट गन आपकी पढ़ा दिया, सारी जो NCC में आती सबको पढ़ा दिया। NCC का इतिहास मेरे में पहले से पढ़ा हुआ था, आप कहें तो फिर से आपको पढ़ा दूंगा वीडियो में जाके। और मैं आपको क्या बताया हूँ, ढांचा बता दिया, ये तो एकदम महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे महानिदेशक कौन है, तरुण कुमार है। और NCC के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इस समय। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है, रक्षा मंत्री हैं ये भाई साहब, यही तो अपने राजा हैं, नाम है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ना। तो चलिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे चैनल को भाई साहब आप सब्सक्राइब कीजिए, जितनी जल्दी आप मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं, मैं उतनी ही जल्दी आपके सामने लाइव आकर पढ़ाऊंगा। आप मेरी बातों को सुन पाएंगे, मैं आपकी बातों को सुन पाऊंगा, ठीक। अगर आप कहें तो मैं जूम ऐप पे आकर पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन। पर अब क्या करें, एक शायरी बोलने का मन हो रहा है। अब तेरी गलियों में इश्क नहीं बवाल होगा, क्या तेरी गलियों में इश्क नहीं बवाल होगा, तेरे दिखाए हर सपने पे सवाल होगा। क्या बोले, तेरी गलियों में इश्क नहीं बवाल होगा, तेरे दिखाए हर सपने पे सवाल होगा। यार ये भाई साहब क्या बताएं सभी को मैं। अल्फ़ा क्या बोलते हैं, ABC, इसका मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा चार्ली ना। क्या आपको इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अल्फ़ा बनाना है तो बनाना है चाहे जैसे, पढ़ाई करना है, साथ में परेड में जाना है, सब कुछ करना है। साथ अब आपको मैं ऐसे मॉडल पेपर ला के हल करा दूंगा ना भाई। 2 मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए, पक्का है A+ आप में ये लिख जाएगा। आ जा भाई ले लो, किसी में औकात नहीं भाई जो आपको रोक सकता है, सिर्फ पढ़ने की लगन होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लड़के होते हैं दौड़ने में बढ़िया होते हैं, दौड़ने में बोलने में सब बढ़िया, पढ़ने में भी सही होते हैं, पर उनको पता नहीं क्या होता है कि NCC का सब्जेक्ट पढ़ने में पता नहीं कितना बोरिंग लगता है। जैसे कि NCC का सब्जेक्ट हिलुआ है, पढ़ लेंगे 1 दिन 2 दिन पास हो जाएंगे, भाई साहब तपाना पड़ता है इसको, इस शरीर को तपाना पड़ता है भाई। मैं ऐसे नहीं, कुछ नहीं हुआ। 2 साल क्या, 2 साल 2 ईयर मेरे सीनियर जो अंडर ऑफिसर थे ना, मुझसे जला करते थे। क्यों जलते थे, इसीलिए कि नॉलेज था। बहुत से लोग थे भाई जो जला करते हैं। आज भी मैं सोचता हूँ अच्छी बात है, जले वो जलते हैं, हमको क्या करना, ठीक है। हाँ तो फिर चलिए फिर से आते हैं हम आपके सामने कल एक और अच्छा वीडियो लेकर। क्या लेकर आएंगे, अगर आप जो बोले लेकर आते हैं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। अब होगा रणभूमि, अब होगी परेड, क्या मेन वाली परेड। 150 नंबर की तैयारी, 150 नंबर की तैयारी, 150 नंबर की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 4 वीडियो आपको लगेंगे, 4 वीडियो में आपको पूरी। बस ये है कि थोड़ा अब आपको भी साथ देना होगा, मुझे भी थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अभी तक नंबर लिखने पड़ते थे, अब क्या है कि राष्ट्रीय एकता क्या है और इसकी अखंडता क्या है, इसकी संप्रभुता और नेता के गुण क्या क्या होते हैं। नेता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेसिस, ठीक भाई साहब। इसी तरीके की हैं जो आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा, बहुत सारे मॉडल पेपर हल कराऊंगा। तो फिर चलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री, जय भारत कहने, टाटा बाय बाय कहने से पहले मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूँ। हमारे चैनल में कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, जिसमें UP
UPP UPSI UP SSC GD SSC GD और एक जो हर NCC वाले बंदे का सपना होता है क्या होता है भाई, यही तो है, सबको चाहिए है ना। क्या बोलते हैं, मेरे घर पे यही लिखना चाहिए ना भाई। अगर आप सभी लोग इसी को सोचेंगे तो ये इसको कौन करेगा ना। तो सभी के लिए देख किस्मत होती है, जिसके जहाँ पे किस्मत हो भाई सब लग जाएंगे ना। तो फिर बस चलिए शुरू करते हैं हम। कल की क्लास में हम आएंगे आपके सामने लेकर राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के बारे में बताएंगे। तो बस यहीं तक हमारा आज का सफ़र था। तो समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो मैं आपको फिर से बढ़ा दूँगा भाई साहब। अभी तो क्या है, अभी तो मैं शुरू किया हूँ, अब तो मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया हूँ। अब क्या है, अब तो हमेशा मैं आपके लिए लाइव आके पढ़ाता रहूँगा। जिस दिन से लाइव आना शुरू कर दिया ना, एक घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ाऊँगा। क्या 2 आवर आऊँगा भाई, रात भर जाग के आपको पढ़ाऊँगा। पेपर आने तो दो, ठीक। तो फिर भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी। जो आपके यहाँ बोला जाए, जय श्री राम, अल्लाह, सत श्री अकाल, जय सब राधे राधे बोल के मैं टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, जय महाभारत। ठीक, चलिए फिर टाटा बाय बाय।